बुलेटिन के आगाज में बराह रास्त आपके लिए चलते हैं। मुराद शाह इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मेरे ख्याल 1.5 या 2 साल पहले 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो जब हमने बात की, गए थे किसी और एक सोशल मसले पे ताज़ियत के लिए गए थे उनके पास। तो जब लीडर्स मिलते हैं, सियासत की बात होती, तो पीर साहब ने कहा भाई मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरे से सियासत की बात नहीं करो, एग्रीकल्चर की बात कर लो, आजकल मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और सियासत की बात करनी है तो मेरे भाई के साथ करो। अब उस भाई ने और पूरी जीडी की जमात ने पीर साहब को झूठ बता के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें खराब किया। तो मैं पीर साहब से कहता हूँ कि पूरी हकीकतें पता कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। शुरुआत ही उन्होंने की, उन्होंने 1970 की बात की, 88 की बात की कि इतनी सीटें तब भी नहीं ली थी। 70 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तूफान था, हम सबको पता है। 88 में पीर साहब पगारा, उस वक्त सिटिंग पीर साहब पगारा शाह मर्दान शाह मरूम, वो खुद इलेक्शन लड़े थे। वाहिद है कि पीर साहब सिटिंग इलेक्शन लड़े हो और बुरी तरीके से हारे थे 88 में, जो 88 की जिक्र कर रहे हैं। इस दफ़े जो इलेक्शन हुए, मुझे बड़ी हैरत हुई कि पीर साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो पीर साहब मोहतरम उनसे कहूँगा अपने दोस्त बदल ले। उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त ने मुझे 3 महीने पहले कहा कि आपके सामने 0 लिखा है। यार ऐसे दोस्त रखते क्यों हो जो आपको ये बताए कि 0 रखा हुआ है आपके सामने, और फिर भी अभी दोस्त कह रहे हैं उनको। तो दोस्त बदल लें अपने। मेरे ख्याल है ये आपके मुखलिस दोस्त नहीं है, आप मुखलिस दोस्तों के साथ काम करें। और उन्होंने कहा कि जी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी सारा स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, 5 साल मेहनत की है, एक सीट का हिसाब देने के लिए तैयार है कि कैसे हमने जीती है। हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरे लिए बड़ा आसान था इलेक्शन। मेरे अपोनेंट का शायद आपको नाम भी नहीं पता हो, इधर सारे आप हैं, इधर नासिर शाह के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम आता है? शर्जील मेमन के साथ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम पता है? तो ये हालत थी कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मिला जुला के इधर उधर से सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद 15-20% से ज़्यादा उन उम्मीदवारों ने वोट नहीं लिए। 80% या उससे कहीं ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये ज़मीनी हकायक थे जो पीर साहब को बताया नहीं गया था। मैं आपको एक और वजह की बात बताऊं, उन्होंने कहा था ना कि मेरे भाई से बात करो, तो उनके भाई मौसूफ ने चेयरमैन साहब से कहा, और मैं उधर मौजूद था, ये इमरान खान का ज़माना है कि जी हम हैं तो आपके साथ, हम हैं तो आपके साथ, हमें ज़रा बेनिफिट ले लेने दें, आपके खिलाफ बात करते हैं तो हमें उधर से फ़ायदा हो जाता है। और फिर जब इलेक्शन करें और कहते हैं हम आपसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। इलेक्शन जब हो गया, हमने अपनी सीटों का डिसाइड भी कर लिया, उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन साहब को और कहा 10 सीटें हमें दो। तो चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि जी अभी, और पार्टी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, हम तो अपनी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपकी सीटें बनती क्या है? पिछली दफ़े GDA ने 2018 में 3 सीटें ली थी कौमी असम्बली की, जिनमें से 2 उनको छोड़ के चले गए, एक ही रह गई थी खातून जो उनके साथ रही। उन्होंने जो प्रोविंशियल सीट ली थी, मुझे याद नहीं, 5 ली थी शायद टोटल, उनमें से 3 उनके साथ खड़े, 2 सांगड़ से और 1 खैरपुर से, और अभी भी 1 सांगड़ से सीट जीते, 1 खैरपुर से सीट जीते वो, बाकी तो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आपका ये हक नहीं बनता है 10 सीट मांगने का। अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके हम काम करें, लेकिन उनको ख्याल था, उनको आसरा दोस्तों का था शायद, जो दोस्त उनके ना हुए फिर 0 भी बता रहे हैं और दोस्तों की बात भी करते हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता था कि ये थी। उसके साथ साथ मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने पीर साहब से बातें करवाई, और वो इंसिडेंट्स जो इस वक्त ख़ास तौर पे कुछ अज़ला में, और मैं नाम लूँगा, सांगड़ में, खिपरों के अंदर उनका जो कैंडिडेट था, जो उनका था नहीं, जो अभी आया था, उनको ताज़ा ज्वाइन किया था उसने, उस कैंडिडेट ने जो उधर धांधली की कोशिश की, उसकी वजह से एक शख्स की हलाकत हुई है, मरी कबीले का, और दूसरे की टांग में गोली है। दूसरी उन्होंने बात की कि जी लियाकत जतोई पे, मुर्तज़ा जतोई पे, और लाड़काना की उन्होंने बात की, मैं लिख के लाया था, और ये सारे हुए। अब मैं बताता हूँ, फरीदाबाद मेहड़, जहाँ लियाकत जतोई कह रहा है कि मेरे किसी रिश्तेदार पे
FIR हो गई, FIR स्टेट ने काटी है, मैंने सारी तफसीलात ली, स्टेट ने काटी है। उधर एक खासटेली का मर्डर हुआ है इलेक्शन के दिन, क्या FIR भी नहीं कटेगी किसी मर्डर पे? और उसको भी सियासी तौर पे इस्तेमाल करेंगे, किसी बंदे का खून हो जाए। दूसरा, मुर्तज़ा जतोई साहब अपने काफले के साथ इलेक्शन के दिन जा रहे थे, वहाँ पे फायरिंग हुई, एक शख्स के पेट में गोली लगी है, उसकी FIR कटी है, क्या FIR भी ना काटें? मरवत की बात की कि मरवत साहब चिड़िया भी नहीं मारते और उनके ऊपर केस कर दिया है। मरवत साहब और उनके लोगों ने इलेक्शन की रात हमारे कैंडिडेट्स को हरासा किया, हमारे कैंडिडेट सईद गनी के भाई को उन्होंने अबडक्ट किया, और जब वो उधर से उन्हीं के लोगों ने फिर कुछ करके निकाला तो पीछे उनके फायर किए उनके ऊपर, वो FIR कटी है उनके ऊपर। अब क्या मतलब है आपका कि आप बदमाशी भी करेंगे, धांधली करने की कोशिश भी करेंगे, और आप कहेंगे कि जी आप स्टेट कोई काम ना करे? ये हमने नहीं काटी। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम चीफ मिनिस्टर है, इंटरिम होम मिनिस्टर हैं, जो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनके कहने पे ये हुआ होगा ना सारी FIR, अभी तो हमें नहीं काटी। लाड़काना बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया, एक होटल पे हमारे मुखालिफ उम्मीदवार थे, उनके हामी, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिए, जाके रात को पहले हमला करते हैं और फायरिंग वगैरह करते हैं। अगले दिन सुबह फिर जाते हैं, जब अगले दिन सुबह जाते हैं पुलिस पहुंच जाती है, और इस सारी अल्टरकेशन में 2 लोग, एक पुलिस का ASI अली सुल्तान जिसका नाम है, उसको 2 गोलियां लगती हैं, दूसरा हसन चांडियो उस होटल के मालिक का, उसको 5 गोलियां लगती हैं, 5 गोलियां पेट पे, सीने पे, शोल्डर पे। ASI को 2 गोलियां एक सीने पे लगी है और एक कंधे पे लगी है। तीसरा एक दहानी की डेथ होती है, उसको पीठ पे गोली लगी है। FIR भी नहीं कटेगी क्या? और वो स्टेट ने काटी है FIR। तो पीर साहब को हकीकतें मालूम करनी चाहिए थी इससे पहले कि वो इस्तेमाल होते GDA के उन लोगों के साथ जो हारे हुए थे, जिनका कभी चांस नहीं बनता था। और उसके बाद आखिर में जब एक सवाल उनसे होता है कि जी आप तो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं, और उन्होंने कहा जी हम 2 लोग छोड़ने, इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी कि हम कैसे जीत गए। वो उनकी मर्जी है, छोड़े ना छोड़ें, उन्होंने जीती हैं तो रखें, नहीं छोड़ी छोड़ देते हैं, हम इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा। इलेक्शन में जो भी जीता हम खड़ी ज़रूर होंगे हमारे उम्मीदवार, इसलिए कोई इतने बड़े डिफरेंस से हम नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है अब वो हार गए इलेक्शंस 2 जो सूबाई असेंबली की थी। कहते हैं तो उनसे सवाल किया कि जी आप तो इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी रखने के लिए, कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था आप सीटें छोड़ रहे हैं, अब आप ये सारी जो बातें कर रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट तो नाराज़ हो जाएगी आपसे। तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया था कि जी बेटा भी जब बाप से नाराज़ हो जाता है तो बेटा भी घर छोड़ के चला जाता है। तो यार बाप बेटे के मामले में हम नहीं पड़ते, ये उनका फैमिली का मामला है, बाप बेटे का, वो खुद संभालें। ये मेरा नहीं ख्याल है कि मुनासिब है मुझे कुछ कहना, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल की मेहनत पे, 5 साल के काम पे, हमारी लीडरशिप और सिंध के अवाम अभी भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहदाई हैं। उन्होंने, मैं ख़त्म कर लूँ आखिरी, वो अभी भी शहदाई हैं। और उसके साथ अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस तरीके से पार्टी को वहाँ संभाला हुआ है, इंशाअल्लाह ताला रस्ते